शिक्षकों के ट्रांसफर में अब आएगी तेजी। 24 फरवरी 2025 को जारी होगा प्रथम लिस्ट। साथ ही विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के भुगतान में मिल गई है राहत। जिला की ओर से बदल दिया गया है पत्र। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त SK चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के शिक्षक जो ट्रांसफ़र का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षा विभाग की ओर से अंतःगत्वा 24 फरवरी 2025 को सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाने वाला ट्रांसफ़र सूची जारी किया जाएगा और समयबद्ध तरीकों से यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो ट्रांसफ़र में तेजी लाने संबंधी सूचना शिक्षा विभाग की ओर से दी गई है। और वहीं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के लिए अच्छी बात यह है कि उनके साथ पत्र निकालकर जो छल करने का प्रयास किया जा रहा था उस पर विराम लग गया है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यों ही जारी किए गए पत्र पर सवाल उठने शुरू हुए, अंतःगत्वा देर रात में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वह पत्र रद्द करना पड़ा और उसमें संशोधन करना पड़ा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में खास तौर पर शिक्षकों के ट्रांसफ़र और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक जो ट्रांसफ़र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन तमाम शिक्षकों के लिए अच्छी खबर एक बार फिर से सामने आने वाली है। और ये खबर इस रूप में होगी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। आपको मालूम होगा कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र का सफल ट्रायल किया गया था, लेकिन विभागीय स्तर पर इसका सफल ट्रायल 24 फरवरी 2025 को होना है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रथम सूची 24 फरवरी को ही जारी करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इसके संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षा विभाग का यह उद्देश्य है कि प्रथम चरण में सॉफ्टवेयर के माध्यम से सफल ट्रायल हेतु 1000 शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी। अगर समयबद्ध तरीके से इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी जिला स्तर के पदाधिकारियों को जो भी दायित्व दिया गया है उनकी ओर से अगर दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है तो इसमें तेजी आ जाएगी और उसके बाद ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षकों को। दोस्तों, बता दें कि जो भी ट्रांसफ़र सूची जारी की जाने वाली है उसमें BPSC शिक्षक भी शामिल हैं, साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक भी शामिल है जो सक्षमता 1 के अंतर्गत राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं। तो ऐसे दोनों ही कोटि के शिक्षकों को मिलाकर इसकी संख्या 1000 के आसपास है, जो एक सूची 24 फरवरी को जारी की जाएगी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसके संबंध में दिशा निर्देश दे दिया गया है कि 24 फरवरी को जो भी सूची दी जाएगी वह सूची शिक्षकों के नाम के बजाय कोड संदर्भित होगा, जिसमें कोड के सामने विद्यालय को आवंटन कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को उसे पुनः राज्य मुख्यालय को भेज देना है। उसके बाद राज्य मुख्यालय के द्वारा उसे ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 24 घंटों का समय दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि 24 घंटे के अंदर वो शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दे, उसके बाद वो सूची जारी कर दी जाएगी। उसके बाद भी समय निर्धारित किया गया है कि जिस तिथि को राज्य मुख्यालय की ओर से ट्रांसफ़र सूची जारी की जाएगी उसके एक दिन बाद यानी 24 घंटे के अंदर ही उन शिक्षकों के लिए पदस्थापन आदेश भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी कर देना है। इसी के मद्देनज़र 24 फरवरी को पहली सूची जारी की जाएगी और 25 फरवरी का दिन गैप रखा गया है, जिस तिथि को तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालय आवंटित कर देना है और उसके जस्ट एक दिन बाद फिर से 26 फरवरी को एक और सूची जारी की जाएगी। इस तरह से 24 से लेकर 26 फरवरी तक कुल 1000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा और 1000 शिक्षक वैसे होंगे जो मुख्य रूप से बीमारी से ग्रसित है। हम आपको बता दें कि जो ट्रांसफ़र सूची जारी की जा रही है अभी फ़िलहाल बीमारी से ग्रसित शिक्षकों की ही सूची है, चाहे इसमें किसी भी कोटि के शिक्षक क्यों न हो। BPSC भी शिक्षक होंगे तो उन शिक्षकों में बीमारी से ग्रसित ही शिक्षक होंगे और उधर विशिष्ट शिक्षक होंगे उसमें भी वो बीमारी से ग्रसित ही शिक्षक होंगे। साथ ही अगर नियमित कोटि के शिक्षक होंगे तो वो भी बीमारी से ग्रसित ही होंगे। इसके बाद भी शिक्षक शेष रह जाएंगे जो खास तौर पर बीमारी से ग्रसित है, और जब तक बीमारी से ग्रसित शिक्षकों की सूची की समाप्ति नहीं हो जाती तब तक
पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों की सूची जारी नहीं की जा सकती है और उसके बाद जारी होगा दूरी के आधार पर ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों की सूची। तो इस आधार पर ट्रांसफर के मुद्दे पर अंतर्गतवा यह कह दिया जाए कि अभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफर हेतु ट्रायल किया जा रहा है, जो 24 फरवरी से प्रारंभ हो जाएंगे। अगर जिला स्तर पर इसे तेजी लाते हुए ससमय क्रियान्वित कर दिया जाता है तो निश्चित है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र अब ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा और शिक्षकों की जो आशाएं हैं वो पूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों आइए हम बातें करते हैं विशेष शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में। आपको मालूम होगा कि विशेष शिक्षकों का वेतन का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। एक तो पहले से ही यह आदेश जारी कर दिया गया है कि बिना वेतन निर्धारण के ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाए। उस समय से ही शिक्षक काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं कि बिना वेतन निर्धारण का वेतन भुगतान होता है तो लगभग 10,000 रुपया प्रति महीना शिक्षकों का एरियर बकाया रह जाएगा। लेकिन इसी बीच बीते कल ही मुजफ्फरपुर जिला की ओर से जो पत्र जारी किया गया था वह शिक्षकों को हैरत में डाल देने वाला था और उस पत्र से बिल्कुल स्पष्ट झलकता था कि यह शिक्षकों का शोषण के सिवा कुछ और नहीं दर्शाता है, जिस पर जमकर हमने सवाल किया था और शिक्षा विभाग पर यही मैंने आरोप लगाया था कि खास तौर पर राजकर्मी का प्रलोभन देकर विशिष्ट शिक्षकों के साथ धोखेबाजी की जा रही है। लेकिन दोस्तों शिक्षा विभाग ही उस प्रताड़ना को नहीं सह पाई और चौतरफा शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे, जिसके कारण जिला शिक्षा कार्यालय मुजफ्फरपुर की ओर से अपने ही द्वारा जारी किया गया पत्र को रद्द कर दिया गया और उसमें संशोधन करते हुए जो पत्र शिक्षा विभाग की ओर से 19 फरवरी को जारी किया गया था उसके आलोक में पत्र जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि 19 फरवरी को जो भी पत्र जारी किया गया था उसमें मुख्य रूप से यही बातों का उल्लेख किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन जो प्रथम इंडेक्स होगा उसी के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाए। यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का मूल वेतन 25,000 रुपये, स्नातक ग्रेड के लिए 28,000, माध्यमिक शिक्षकों के लिए 31,000 और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए 32,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन का फिलहाल भुगतान किया जाए और जो भी एरियर रह जाएंगे उसका भुगतान कालांतर में किया जाएगा। लेकिन मुजफ्फरपुर जिला की ओर से यह पत्र जारी कर दिया गया था कि दिसंबर 2024 में शिक्षकों को जो भी मूल वेतन प्राप्त हो रहे थे उसी के अनुरूप विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आलोक में वेतन का निर्धारण कर विपत्र जिला शिक्षा कार्यालय को भेजा जाए। जो पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया पत्र की बिल्कुल अवहेलना कर रहा था और इस पर मैंने जमकर सवाल किया था। देर रात ही जिला शिक्षा कार्यालय मुजफ्फरपुर को उस पत्र को बदलना पड़ा, उसे रद्द करना पड़ा और उसमें संशोधन करते हुए बस स्पष्ट रूप से यही लिख दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में प्रथम इंडेक्स का लाभ देते हुए विपत्र भेजा जाए। सीधा सीधा अर्थ है कि प्रथम इंडेक्स जो भी शिक्षकों पर लागू होगा, चाहे बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक क्यों न हो, उनको भी प्रथम इंडेक्स का ही आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का भी प्रथम इंडेक्स के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का भी वेतन का भुगतान इंडेक्स 1 के आधार पर ही किया जाएगा। इसके संबंध में पत्र अंततः जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं बताते चलूं कि अभी तक पूरे बिहार के 38 जिलों में सिर्फ 3 ऐसे जिले हैं जिसमें मुजफ्फरपुर जिला, दूसरा है मधुबनी जिला और तीसरा है समस्तीपुर जिला, जहां से शिक्षकों का वेतन भुगतान हेतु सीट की डिमांड कर दी गई है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से। यानी 3 ऐसे जिलों की ओर से वेतन भुगतान हेतु सीट की मांग कर दी गई है कि प्रथम इंडेक्स के आधार पर वेतन बनाते हुए विपत्र को जिला कार्यालय भेज दिया जाए। दोस्तों इसके लिए बता दूं कि शिक्षकों का प्रान नंबर जेनरेट होना अति अनिवार्य है। जब तक शिक्षकों का प्रान नंबर जेनरेट नहीं हो पाएगा तब तक शिक्षकों का वेतन का भुगतान संभव नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले में तो प्रान जेनरेट का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, मधुबनी जिले में भी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों जहां तक मैं बता दूं कि समस्तीपुर जिला की ओर से वेतन भुगतान हेतु पत्र तो जारी कर दिया गया है, लेकिन समस्तीपुर जिला में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों का प्रान नंबर अभी तक जेनरेट नहीं हो पाया है। ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि शिक्षा विभाग के कार्यालय से जुड़े कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो खासम खास है। ऐसे लगभग 100 की संख्या में शिक्षक होंगे जिनका प्रान नंबर जेनरेट कर दिया गया है। लेकिन प्रखंडवार की बातें की जाए तो ऐसा कोई प्रखंड नहीं है जो समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आते हो और वहां के सारे शिक्षकों का प्रान नंबर जेनरेट कर दिया गया होगा।
तो इस आधार पर यहाँ पर सवाल उठता है कि जब प्रान नंबर जनरेट ही नहीं किया गया तो आखिर वेतन भुगतान हेतु पत्र क्यों जारी किया गया। तो इसका भी मुख्य कारण ये है कि बराबर ही एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षकों के वेतन के भुगतान के संबंध में चर्चाएं की जा रही है और जिला कार्यालयों की ओर से अपने बचाव में गलत रिपोर्ट भी दिया जा रहा है और पत्र भी जारी किया जा रहा है कि हमारी ओर से प्रान नंबर जनरेट संभवतः कर लिया गया है, अब सिर्फ वेतन भुगतान की ओर हम लग गए हैं, लेकिन हकीकत अभी कुछ और ही है। लेकिन चाहे लाख छुपाए जिला शिक्षा कार्यालय एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को यह मालूम है कि जब से जिला स्तरीय पदाधिकारियों का वित्तीय अधिकार छीना गया है, मन से उन पदाधिकारियों की ओर से कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। लेकिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के ऊपर एक चुनौती है कि ऐसी परिस्थिति में शिक्षक इसका शिकार नहीं हो, शिक्षक दोहन का शिकार नहीं हो, शिक्षकों के किसी काम में रुकावट नहीं हो, इस दिशा में भी उचित कदम उठाया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिला स्तरीय पदाधिकारी के ऊपर कसा गया नकेल शिक्षकों के लिए भारी पड़ जाए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।